मैं यहाँ पे अपने बहुत से रुफ़ाका देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं शेख सलीमुर रहमान साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मदनपुरी साहिब का, भट्टी साहब का, यूसुफ अनवर साहब का, हकीम सईद साहब का, कि उन्होंने आपके साथ हम कलाम होने का मौका दिया। इसके अलावा शेख सलीमुर रहमान साहिब ने हमारे रुफ़ाका मुबशर पन्नू साहब, आसिम बुखारी साहिब, भट्टी साहिब, मुजाहिद अलवी साहब, अब्दुल हफीज़ अंजुम साहब और इसी तरह मलक मकसूद साहब और दीगर बेशुमार साथियों का आपसे तारुफ़ करवाया। ये मेरे साथी भी हैं, मेरे रुफ़ाका भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। इसी तरह स्टेज के ऊपर अबैदुल्ला लतीफ़ साहब और दीगर रुफ़ाका, प्रोफेसर उमर साहब अभी बैठे थे और निसार साहब, दीगर भी। मैं हर एक को, हकीम साहब का अभी शेख साहब ने आपके सामने जिक्र खैर किया है। मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इन सामीन से और इन साथियों से हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। सबसे पहली बात जो ये तकरीब है, ये हुशी के इस्लामी शरीयत में वो लम्हात के हवाले से है कि जब भी अल्लाह का कोई घर मारद वजूद में आता है तो हकीकत में जिस तरह आसमान के ऊपर सितारे होते हैं, और सही हदीस से ये बात मुस्तआर है कि ज़मीन के ऊपर मस्जिदें आसमान की तरफ से ऐसे चमक रही होती हैं जिस तरह ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमक रहे होते हैं। आसमान के फरिश्ते मस्जिदों को सितारों की तरह ज़मीन के ऊपर टमटमाता हुआ महसूस करते हैं। ये दुनिया की बेहतरीन मुकद्दस जगह हैं। ये धरती के ऊपर सबसे पाक और पवित्र और साफ जगह है। जिस तरह बाजार सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं, उसी तरह मस्जिदें सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। इनके कुछ SOPs हैं, इनके कुछ प्रोटोकॉल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस बंदे के ऊपर बड़ी रहमत है और आप सब भी उस रहमत में शरीक हैं कि आप अल्लाह के घरों में से एक घर में बैठे हैं। ये भी अल्लाह की रहमत है कि आप बाजारों के अंदर, गलियों के अंदर, सड़कों के ऊपर खज्जल हराम नहीं हो रहे, बल्कि अल्लाह के घरों में से एक घर के अंदर जिक्र की, अल्लाह के जिक्र की, रसूलुल्लाह की हदीस की एक अजीमुशान महफिल में बैठे हैं। ये सआदत भी आपको अपने जोरे बाजू से नहीं मिली, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ही से मिली है। मेरे भाइयों, ये जो मस्जिदों की खिदमत करना है, ये इतना बड़ा एजाज है। शेख सलीमुर रहमान अकेला नहीं, ये सारे रुफ़ाका मस्जिदों के खिदमत गुजार है। लेकिन ये खिदमत गुजारी आप ये समझते हैं मामूली बात है, ये अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ड्यूटियां दी। इब्राहीम की, इस्माइल की, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का इस्सुजूद, मस्जिदों की सफाई करना, मस्जिदों को साफ रखना, ये अंबिया की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। हम शेख सलीमुर रहमान को दिल की अथाह गहराइयों से इस मस्जिद के क़याम के ऊपर और कुरान और सुन्ना इस्लामिक सेंटर के नाम के साथ इसका इफ्तिताह करने के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। कुरान और सुन्ना इस्लामिक सेंटर, ये जो नाम है, ये शेख साहिब ने मेरे बाहमी मशवरे के साथ मेरे ही लाहौर के इदारे के हवाले से रखा। मेरे भाइयों, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा तवील बाब है। आपने उलमा से ये सारी हदीसें सुनी हुई हैं कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो बंदा अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसका एक घर बना देते हैं। एक बंदा पूरी मस्जिद नहीं बनाता, बंदे के जहन में ये ख्याल आए पूरी मस्जिद तो मैं नहीं बना सकता, तो मस्जिद के अंदर इतना ताउन करे कि जितना एक परिंदे का घोंसला होता है उसकी जगह बन जाए, सिर्फ उतने पैसों में हिस्सा बकदरे जुस्सा के तहत शामिल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी जन्नत में महल बना देते हैं। हत्ता के बाद रवायात के अंदर परिंदे के अंडे के बराबर, परिंदे के घोंसले के बराबर, और परिंदों के घोंसले बड़े छोटे होते हैं। एक हकीकत में
कि चंद इंच सेंटीमीटर भी हो, अगर उसका भी हिस्सा आप मस्जिद के अंदर इस नीयत से डाल दें कि अल्लाह इस हिस्से के बदले में मेरा जन्नत में घर बना दे, तो अल्लाह ताला उस बंदे का जन्नत में घर बना देते हैं। और मेरे भाइयों, ये जो मस्जिदें हैं इसके साथ इबादत के बहुत से अफ़आल जुड़े हैं, लेकिन एक खास इबादत को आपके सामने रख कर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मस्जिद में आने से कबल, मस्जिद में बाजमात नमाज को अदा करने से कबल आप क्या करते हैं? वुजू करते हैं। वुजू अकेला जो मस्जिद का भी दिबाचा है, अभी मुकदमा है, इबादत का भी दिबाचा और मुकदमा है। ये इतनी मुबारक इबादत है, ये इतनी मुतहर इबादत है कि इंसान सिर्फ एक वुदू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर ले, एक वुदू, तो हाथ से लेकर पांव तक जिस्म सारे का सारा गुनाहों से पाक हो जाता है। और वुदू जो अभी इबादत का दिबाचा है, अभी इबादत में कदम रखने से पहले का मुकदमा है, वो वुदू अगर एक इंसान इसको अपनी आदत बना ले, रात सोने से कबल वुदू करके सो ले, आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता नादिल करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मनहज है, हमारा ये नजरिया है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह ही के हुक्म से फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रात बिस्तर के ऊपर वुदू करके लेटता है, सोने के लिए आता है, आसमान से एक फरिश्ता आता है, उसका सारी रात के लिए हम सफर बन जाता है, सारी रात के लिए रफीक बन जाता है। अकेली यही एक सादत हो, यही एक बुशारत हो तो काफी है कि एक बंदे का हम नशीन, एक बंदे का जलीस, एक बंदे की रात की मुसाहबत करने के लिए, एक बंदे के साथ रात को पूरी की पूरी गुजारने के लिए आसमान से एक फरिश्ता उतरे, अजर सवाब के लिए इतनी बात ही काफी है। लेकिन ये बंदा जब नींद के अंदर हाथ को हिलाता है, करवट लेता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, ये तो सोया हुआ है, ये तो करवट बदल रहा है, वो फरिश्ता जागा हुआ है, उसकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। जब भी मेरा ये बंदा जो वुदू करके बिस्तर के ऊपर आया है करवट ले, इसके लिए दुआ कर कि अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ कर दे। अब मुझे एक बात बतलाइए, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वला, और दूसरी आयत ला यस्बिकूनहु बिल कौल, फरिश्ते अपनी मर्जी से बोलते हैं, अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत भी नहीं कर सकते, जुबान भी नहीं खोलते। हुक्म देने वाला कौन है? अल्लाह। क्या हुक्म दे रहा है कि इसके लिए मगफिरत की दुआ करो, कबूल किसने करनी है? अब बताइए कि इस मुआफी की दुआ की कबूलियत में कोई शुबा हो सकता है? तो फिर रात को सोने से कबल वुदू करके सोना ये अपनी आदत बना लीजिए। और वुदू हकीकत में मस्जिद की तरफ आने का एक दिबाचा और मुकदमा है, लेकिन इसकी फजीलत आप ये देखिए कि बंदा वुदू करके सो रहा है, अचानक आंख खुल गई। और अल्लाह ताला बिल अमूम हर बंदे को रात में ये मौका जरूर देता है कि एक मर्तबा दुराने नींद, कई दफा इंसान लंबे सफर से आए तो आंख ना खुले तो ना खुले, थकावट ज्यादा हो, लेकिन एक मर्तबा जरूर ऐसा लम्हा आता है कि जब इंसान बेदार हो जाता है, इंसान की आंख खुल जाती है। तो हदीस में आता है कि बावुदू होके सोने के बाद एक तो मगफिरत की दुआएं हैं, एक फरिश्ते के साथ सहाबियत है, तीसरी बात यह है कि बावुदू सोने वाला जब अचानक आंख खुल जाए, अचानक खुल गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो भी इल्तिजा, जो भी दुआ दायर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे फिलफौर कबूल फरमा लेगा। आप कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कितना आसान नुस्खा है, वुदू करके सो जाइए, जब आंख खुले प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 दिन के बाद ये आपकी जिंदगी का मामूल बन जाएगा कि आप वुदू करके सोएंगे, आपकी आंख खुलेगी, हर रोज एक नई हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनेगा। लेकिन जो दिबाचा मस्जिद का है वो हैरान कुन है। मन खरजा मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिन मकतूबतिन फअजरुहु कअजरिल हाजिल मुहरिम। एक हदीस सिर्फ बयान करूंगा, आपने
सारी की सारी फजीलतों को इस एक हदीस से हद करना है। जो बंदा घर से वुजू करके निकले, जो बंदा घर से वुजू करके निकले, कहां? मस्जिद की तरफ। किस काम के लिए? नमाज बाजमात को अदा करने के लिए घर से निकला है। अभी कहां पे है? घर है। घर से अभी निकला, मस्जिद पहुंच गया? नहीं पहुंचा। नमाज अदा की है? नहीं अदा की। अभी घर से निकला है। तो हदीस के अल्फाज हैं फअजरुहु का अजरिल हाजिल मुहरिम। उस बंदे का घर से निकलने का जो अजर है वो ऐसा है जैसा उसने एहराम पहने हुए हाजी की तरह हज को अदा कर लिया। एक नमाज के लिए घर से निकलने का अजरो सवाब बावुदू होकर अगर एक हाजी के एहराम, अच्छा यहां पे मुहद्दिसीन ने बड़ी एक अजीबो गरीब नुक्ते को बयान किया है कि कई मर्तबा इंसान ये सोच सकता है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से ये बात भी तो कहलवा सकते थे ना, जैसे दीगर इबादात के बारे में फजर के बाद की 2 रकतें जो इशराक की हैं कि उसका उम्रे और हज का सवाब है। लेकिन यहां पे हज के सवाब के साथ साथ एहराम का जिक्र क्यों किया कि ऐसे हाजी का जिसने एहराम पहना हो? तो यहां पे ये बात समझ आती है कि जिस तरह एहराम पहने हुए हाजी को हज से एक अरसा कबल हज की तैयारी करना शुरू करना पड़ती है कि पैसे जोड़ेगा तो हज करेगा, वीजे लगवाएगा तो हज करेगा, एहराम खरीदेगा तो हज करेगा, सफर काटेगा तो हज करेगा। वो सारी की सारी मुश्किलात सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद जो हज का अजर है वो सिर्फ बावुजू होकर घर से निकलने का अजर है। अब बताइए, घर से अगर निकलने का अजर ऐसा है, ईमानदारी से बतलाइए, अपने घर से वुदू करके निकला कहां? मस्जिद की तरफ आने के लिए, उसका अजर एक हाजी के बराबर है। तो जो बंदा मस्जिद में आके बाजमात नमाज अदा कर लेगा उसका अजर व सवाब क्या होगा? आप बताइए। अगर निकलने का अजर इतना है, आप और मैंने ये समझा कि जी नमाज जो बाजमात है ये बस ऐसी बात है। और मेरे भाइयों, बंदा मोमिन के ऊपर मर्दो नमाज बाजमात मस्जिद में फर्ज की गई है, औरतों के ऊपर घर में है और मर्दों के ऊपर मस्जिद में। औरतों को भी मस्जिद में आने की इजाजत है। ये भी अजीबोगरीब फलसफा है। मसाजिद के अंदर शेख साहब औरतों का सेक्शन बनाया कि नहीं बनाया? औरतों का कमरा बनाया ना, अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहां अजीब रिवायत है, औरतें बाजार तो चली जाए मस्जिद में ना आए। जो पकीजा मुतहर पवित्र पाक तरीन जगह हैं, औरतें वहां पे ना आए, बाजार में चली जाएं। मस्जिद में जाएंगी तो फितने का खतरा, बाजार में जाने पे फितने का खतरा है कि मस्जिद में आने का फितने का खतरा है। ये अजीबो गरीब फलसफा है। मेरे भाइयों, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है। फिर अल्लाह ताला एक दफा आने के ऊपर एक मेहमानी को बंदा मोमिन के लिए तैयार करता है, और एक जो मेहमानी है अगर आप उसका हल्का सा सिर्फ एक तासुर जहन में लेके आए तो जन्नती की एक वक्त की जो मेजबानी हदीस में आती है कि उसके सामने 70 दस्तरखान होंगे, हर दस्तरखान के ऊपर 70 खाने होंगे, हर खाने के 70 जायके होंगे, और ये एक वक्त की अल्लाह की तरफ से मेहमानी होगी। एक नमाज के बदले में एक मेहमानी मिलती है, एक नमाज के बदले में एक हज का सवाब मिलता है। आप दिन में 5 हज करें, आप एक हफ्ते में जितने आप हज करना चाहते हैं करते चले जाएं, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपके लिए यहां पे मस्जिद को बना दिया। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपने फर्ज नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। और बड़ा लंबा चौड़ा ये बाब है। बनु सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीगर चंद कबाइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि हम मस्जिद नबवी के करीब अपना घर ले आए, कबीला ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हरगिज नहीं, तुम जो आते हो तुम्हारे आने वाले कदमों के निशान भी, उठने वाले कदमों की तादाद भी अल्लाह के यहाँ लिखी जाती है, और वापस जाने के कदम भी लिखे जाते हैं। सिर्फ आने के नहीं बल्कि जाने के भी। और हुशबरियों, रात की तरीकियों में मस्जिदों की तरफ आने वालों के लिए कल क़यामत के दिन रोशन नूर की बिशारतें हैं। ये रात की तरीकियां आज हैं। और मेरे भाइयों, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी और ड्यूटी भी
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिंदगी में सिर्फ ये लगाई है कि अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की इबादत की खातिर, ये नमाज, ये रोजे, ये ज़कात, ये हज, ये इस्लामी मुआशरा है, ये इस्लाम की बुनियादें हैं, ये इस्लाम के बुनियादी अराकीन इस्लामी मुआशरत, इस्लामी तर्ज अमल को जाहिर करते हैं। लेकिन आज आपके सामने चंद बातें ये भी रखनी है। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, शेख शाहिद कयूम साहब हैं, और ऐसे साथी बाद में बुरा ना मनाएं, कई मरतबा जहन से किसी बंदे का नाम महव हो जाता है। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने चंद बातें, मेरे भाई अदीम अख्तर भाई भी बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने चंद बातें इस हवाले से भी करना चाहता हूं कि ये मस्जिद तो बन गई, ये मस्जिद इबादत गाह भी बन गई। आप इस मस्जिद के अंदर सुबह फजर से लेकर रात तक सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तिलावतें करते रहें, रोजे रखते रहें, अपने जिस्म बदन के ऊपर लागू करते रहें। दीन को लागू करना चाहिए, इस पे एतराज नहीं है। इस मस्जिद के अंदर कोई बंदा भी उठे, फजर से लेके इशा तक सुभान अल्लाह की तस्बीह निकाले, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह निकालता रहे, पूरी दुनिया के कुफर को इस बात के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बंदा मस्जिद में बैठ के सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है। आपने इस बात के ऊपर गौर करना है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कहने से, लंबे लंबे सजदे करने से, नमाजें पढ़ने से आलम कुफर को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? कभी आपने इस बात को गौर किया? आपने इबादत का एक जुज तो मुकम्मल कर लिया, अपने रब को राजी करने के लिए अपने रूह बदन के ऊपर अल्लाह के नाजिल करदा हकामात को नाफिज तो कर लिया, तो आपको के खिलाफ कुफर को होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात समझने की जरूरत है। उसको आपके सुभान अल्लाह से, अल्लाह अकबर से, इस सजदे से, इस रोजे से, इस रकू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इबादत को मस्जिद के अंदर लेके करते रहे, पूरा आलम कुफर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। हो सकता है मस्जिदें भी बना दे, ऐसी मस्जिदें भी बनवा दे जहां पे सिर्फ ये तस्बीहात और अल्लाहू के नारे लगते रहे, शायद वो आपको खुद भी बना के दे दे, क्योंकि आप दीन को कहां पे ले आए? समेट कर मस्जिद में। अगर आप इसी दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, एक रुकन तो ये अपने रूह बदन पे नाफिज करना, अपने जिस्मों पे नाफिज करना, और दूसरा जो रसूलुल्लाह के मिशन का हिस्सा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, ये जो मिशन का दूसरा हिस्सा है कि इस दीन को मुआशरे के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को बाजारों के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को मस्जिद से उठाकर पूरे इलाके के ऊपर नाफिज कर दिया जाए। जब आप मस्जिद से सुभान अल्लाह, अल्लाहू की तस्बीहां लेकर इस दीन को बाजार के ऊपर भी नाफिज करने के लिए जाएंगे, आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बाजार का निजाम तो सूद पे चलेगा। तुम रसूलुल्लाह के दीन को बाजार पे नाफिज करना चाहते हो, रिश्वत खत्म करना चाहते हो, सूद खत्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम रसूलुल्लाह के दीन को मस्जिद से निकाल कर अदालत में लेके जाना चाहते हो? नहीं, अदालत में तो वही कानून चलेगा जो हमने इजाद किया हुआ है, इस्लामी कवानीन, इस्लामी हदूद, हदूदुल्लाह का निफाज। अगर तुम अदालतों में करोगे, पूरे दुनिया का आलम कुफर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस दीन को सियासत में ले जाएंगे तो पूरी दुनिया का आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये बात समझने की जरूरत है। हो सकता है किसी बंदे के लिए ये बात कुछ शकील हो या इसके अंदर उसको समझने में कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपने इस पैगाम को, इस नुक्ता नजर को, इस मिशन को गली गली, चौक चौक, चुरस्ते चुरस्ते लेकर जाना है कि निकल कर खानकाहों से
अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये जो अकामत दीन की जिद्दोजहद होती है, इससे आलम कुफर को फर्क पड़ता है। मस्जिद में इबादत करने से अल्लाह की कसम आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रसूलुल्लाह के इस मनहज को, रसूलुल्लाह के इस दीन को कहेंगे रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, अदालत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, बाजार के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। इस बात को जरा खोलिए, रियासत के ऊपर क्या नाफिज कर दिया जाए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आपने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज से अहद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। रसूलुल्लाह के मुसल्ले का वारिस कौन बना? अबू बकर। सबको पता है ना, रसूलुल्लाह के मुसल्ले के वारिस कौन बने? रसूलुल्लाह की रियासत के वारिस कौन बने? रसूलुल्लाह की सियासत के वारिस कौन बने? मस्जिदुन नबवी की अदालत के वारिस कौन बने? बताइए, अगर अबू बकर के अलावा रियासत के वाली कोई और बने थे, सियासत के वारिस कोई और बने थे, तो हमारे सामने हमारे ऊपर जो एतराज करते हैं आज दलाइल की दुनिया में, हमारे सामने इस बात को रखें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं था फरमाया कि बनु इसराइल के सियासी कायद उनके नबी हुआ करते थे? एक नबी जाता, दूसरा नबी उनका सियासी लीडर भी बन जाता। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं था फरमाया कि मेरे बाद नबी नहीं आएंगे? क्यों बैदुल्लाह लतीफ भाई? मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। मेरे बाद उलमा, नबी तो नहीं आएंगे लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। वो कौन होंगे? बताइए, वो कौन होंगे? वो मेरे वारिस होंगे। मेरे बाद उलमा आएंगे, वो मेरे वारिस होंगे। और मस्जिद में आप बैठे हैं, इन उलमा की जो फजाइल और मनाकिब हदीस में आप सुन के हैरान रह गए। फरिश्ते इनके पांव के नीचे पर रखते हैं। एक तालिब इल्म जब इल्म की नीयत से घर से निकलता है, आप में से कोई मस्जिद में आ रहा है सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए, तो अरब मखलूकात आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। हत्ता के हदीस के अल्फाज हैं, समुंदर में रहने वाली मछलियां भी उस बंदे के लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। चलो चींटियों के बारे में, फरिश्तों के बारे में तो दिमाग में आ सकता, फरिश्तों ने हमें देखा है, चींटियों ने भी इंसानों की दुनिया देखी हुई है। ईमानदारी से बताइए, क्या मछलियों ने देखी है? क्या मछलियों ने आज तक ये जमीन देखी है? और मछलियों को किसने कहा है कि जमीन के ऊपर एक मखलूक ऐसी बस रही है जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ी है, इनके लिए दुआएं करो? कौन बता रहा है मछली को? अल्लाह बता रहा है। और मछलियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं। वो मखलूकात जिन्होंने इंसानों को देखा ही नहीं, जिन्होंने ये दुनिया कभी देखी ही नहीं, वो तालिब इल्मों के लिए, उलमाए दीन के लिए दुआएं कर रही हैं। किस लिए? नवाज शरीफ के पीछे चलने के लिए, इमरान खान के पीछे चलने के लिए, भुट्टो के पीछे चलने के लिए? वो किस लिए दुआएं कर रही हैं? वो इसलिए दुआएं कर रही हैं, अगर ये गिरोह राह रास्त पे रहा तो दुनिया कायम रहेगी, वरना दुनिया हलाक हो जाएगी। इसलिए दुआएं कर रही हैं। और मेरे भाइयों, अजीबो गरीब फलसफा बना लिया, अजीबो गरीब फलसफा। उलमा नबी के वारिस होंगे, क्या सिर्फ मुसल्ला रसूल और मिंबर रसूल के वारिस होंगे? ये आपको किसने, ये आपको जुहला ने मुगालता डाल दिया आपके जहनों के अंदर। कैपिटलिज्म ने, सनती इनकलाब ने, सरमायादाराना निजाम ने एक सोच और फिक्र डाली। मौलवी मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल का वारिस तो है, ये आपको सरमायादाराना निजाम ने मुगालता डाला। अल्लाह की कसम, आपको ये गुमराह कर दिया गया है। आप में से भी बाद लोग शायद आज से पहले ये सोच और फिक्र रखते हो
कि मस्जिद के मिंबर पे बैठे हुए मौलवी का सियासत से क्या काम है? मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठे हुए मौलवी का ये रियासती मामलात के साथ क्या काम है? ये सियासत के ऊपर किस बारे में गुफ्तगू कर रहा है? ये सियासत के नुक्ते क्यों बयान कर रहा है? आपके जहन में भी ये मुगालता आ सकता है, क्योंकि मुआशरे में प्रोपेगेंडा है। अल्लाह का ये तो शुक्र है कि आपने मौलवी को मिंबरे रसूल का वारस तो मान लिया, लेकिन आपके दिमाग में यह फलसफा डाल दिया गया मिंबरे रसूल का वारस तो आलम दीन और मौलवी हो सकता है, लेकिन तख्ते रसूल का वारस, खिलाफत रसूल का वारस, रियासत रसूल का वारस, सियासत रसूल का वारस कौन होना चाहिए? चोर होना चाहिए, लुटेरा होना चाहिए। मौलवी साहब आप सियासत की बात ना करें, आप मस्जिद में सियासत की बात कर रहे हैं, मिंबरे रसूल पे सियासत की बात कर रहे हैं। सियासत किसको करनी चाहिए? चोरों को करनी चाहिए, लुटेरों को करनी चाहिए, वडेरों को करनी चाहिए, जगीरदारों को करनी चाहिए, और उलमा को क्या करना चाहिए? इनकी नौकरी करनी चाहिए। माअल्लाह, उलमा को इनके झंडे उठाने चाहिए। और मेरे भाइयों, एक आम मस्जिद का मौलवी जिसे तुम इमाम बनाते हो, नमाजियों के आगे खड़ा होता है कि पीछे? आगे खड़ा होता है कि पीछे? उलमा आगे खड़े होने के लिए आए, उलमा रहनुमा बनने के लिए आए, उलमा पेशवा बनने के लिए आए, उलमा मुक्तदा बनने के लिए आए। हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे रुफाका इन उलमा की तकरीरें सुनकर अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेजते हैं कि ये दीन का इल्म हासिल करके इमाम जमाना बनेंगे, इमामुल असर बनेंगे। उनको क्या बता कि उनको मदरसे से ये तालीम मिलेगी कि इमाम नहीं बनना, नवाज शरीफ का गुलाम बनना है, इमरान खान का गुलाम बनना है, भुट्टो का गुलाम बनना है। अगर तालिब इल्म बच्चों को बनाना था, इमामत के लिए बनाना था, दुनिया के अंदर आगे लगने के लिए बनाया था, इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों के झंडे उठाने के लिए नहीं था बनाया। आप अपने ज़मीरों को टटोलें। क्या किसी हाफिज़े कुरान, किसी तालिबे इल्म, किसी हदीस के हाफिज की ये शान है कि वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो जरदारी जिंदाबाद के नारे लगाए? उसको क्या नारा लगाना चाहिए? उसको लगाना चाहिए इस्लाम जिंदाबाद, ताजे तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। उसका नारा सिर्फ ये होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उलमा को मिंबरे रसूल का इमाम कह रहे हैं, तो इसी तरह वो तख्ते रसूल के भी, और अगर मिंबरे रसूल का वारस कह रहे हैं तो वो तख्ते रसूल के भी, सियासत रसूल के भी, रियासत रसूल के भी वारस है। और ये मनहज मेरा नया नहीं है, या ये कोई नई सोच और फिक्र नहीं है। हाँ, नकारखाने में तूती की आवाज इसलिए लग रही है कि हमने इस मनहज को कई सालों से छोड़ दिया। हम जो रहनुमा बनने के लिए थे, हम जो लोगों को, अब क्या कहे बंदा, राहजनों ने राहजनी की है, लेकिन राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाथ में मिल गए नगीने लोग। और मेरे भाइयों, ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस हिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही इंशाअल्लाह। ये जब इस तरह का मैं नारा सुनता हूं ना, लामा साहब कदम बढ़ाओ, तो मेरे दिमाग में अपने बचपन के वाकयात आ जाते हैं। और बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह हैं, निशाहद हैं। अल्लामा साहब जब तकरीर किया करते थे वालिद मोहतरम, तो उस वक्त भी ये नारा बड़ा लगा करता था, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्लामा शहीद ने जब कदम बढ़ा दिया, कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे, कहां गई तुम्हारी कस्में? मैं इन नारों को सुन के, कुदरती बात है, बदीही बात है, बंदा खुश होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बतला दूं, अगरचे फैसलाबाद अहले वफा का शहर है,
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सब साथियों के ऊपर एतमाद है कि ये मेरे साथ बावफा और मुखलस रहेंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये बात कह देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लामा शहीद ने कहा था ये सारे पलट जाएं, मैं अकेला लड़ूंगा, आज उनका बेटा भी इस बात का ऐलान करता है, ये सारे साथी भी अगर साथ छोड़ दे, जो मुझे यकीन है नहीं छोड़ेंगे, मैं अल्लाह के फजलो करम से दिफाए इस्लाम का, दिफाए पाकिस्तान का झंडा उठाकर चलता रहूंगा। नाकिदो अल्लामा शहीद कहा करते थे, नाकिदो और तनकीद करने वालों, नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नमा बख्शी है। आज उनके अल्फाज कितने सच्चे हो गए। आज मजबूर जबानों को अगर नवा और बोलने की जो जसारत मिल रही है, इसी वजह से मिल रही है। नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। कज कुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज, मैंने तारीख के चेहरे को दया बख्शी है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर के बाद मिंबर रसूल के ऊपर, रियासत रसूल के ऊपर, सियासत रसूल के ऊपर कौन आया? उमर आया। उमर के बाद कौन आया? उस्मान के बाद कौन आया? तो रसूलुल्लाह के मनहज से, इस्लामी रियासत के मनहज से, इस्लामी सियासत के मनहज से एक बात मुत्तफिक का इजमाई तौर पे साबित होती है। इस इजमा को, इस मनहज को, इस रवायात को वापस लुटाने के लिए इस तहरीक को बपा किया गया है कि आपके अंदर दोबारा उस शऊर को बहाल किया जाए। इस्लामी रियासत का सिपा सलार होने के लिए मनहज रसूल क्या है कि वो कम अज कम 5 नमाजों की इमामत करा सके, कम अज कम जुम्मा पढ़ा सके। उठाइए अब लिस्ट 75 सालों से जिनको चुना है, इनमें से कोई एक 5 नमाजें और खुतबा जुम्मा दे सकता है? असर की नमाज शायद कोई एक आधा बंदा या दोहर की मोशी वाली पढ़ा दे। शेख साहब फजर दी थे शायद फजर की नमाज या खुतबा जुम्मा बताएं कौन पढ़ा सकता है? तो ये मनहज रसूल से गद्दारी और इन्हिराफ है कि नहीं? हम अपने आप को कहते हैं हम हक पे, हमारा मनहज सलीम है, हम वाहिद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सिफत को माना कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास है, लोगों के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। जमीन की पुश्त के ऊपर, आसमां की छत के नीचे सिर्फ एक गिरोह है जिसने रसूलुल्लाह की इस सिफत को माना कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। वरना बाकी हर गिरोह ने किसी और को हक का मयार बनाया, किसी और को हक की मेराज कहा। हमारे और आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कौले फैसल, खत्मी, यकीनी, बदीही दीन भी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हो जाए। ताकि आपने ये हदीस उलमा से सुनी हुई है। एक मर्तबा कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास को यह वसवसा डाल दिया कि रसूलुल्लाह बशर हैं, कभी खुशी में होते हैं और कभी गम में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं और कभी गुस्से में होते हैं, तो तू हर बात लिख देता है, ना लिखा कर। यही वसवसा आज के दौर में भी मुनकिरीन हदीस और बातिल लोग डालते हैं कि ये जी रसूलुल्लाह की बात बशरी थी, ये नबवी थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। हर बात का मौका और महल है। आज भी इस तरह के वसवसे डाले जाते हैं दिमाग के, उनको भी डाल दिया। उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और कहा, पहले तू लिखा करता था, मैं देख रहा हूं अब तू लिखता नहीं है। कहा इस तरह लोगों ने मुझे वसवसा डाल दिया है और ये कहा आप कभी खुशी में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, मैं हर बात लिखता। कहा उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। और ये बात सिर्फ एक दलील है। आपका और मेरा मनहज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के फजाइल बयान कर रहे हैं, हज के मामलात। एक बंदे ने कह दिया फी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है?
रसूलुल्लाह खामोश रहे, 3 मरतबा पूछा, खामोश रहे। कुछ अरसे के बाद उसको बुलाया और कहा आप मेरे से सवाल पूछते थे? कहा मैं पूछता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज, ये जो फर्कुम बैनन नास की सिफत जमीन की पुष्ट के ऊपर सिर्फ आप मानते हैं, उसको बयान किया। क्या कहा? लौ कुल्तु नाम, लौ कुल्तु नाम, अगर मैं सिर्फ 3 हरफ बोल देता, नाम यानी जी हां कह देता, अल्लाह की कसम मेरी उम्मत के ऊपर हर साल फर्ज हो जाता। सिर्फ रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हुए अल्फाज फर्ज हो जाते हैं। आपने और मैंने रसूलुल्लाह की बहरहाल इस हैसियत को तो मान लिया, लेकिन रसूलुल्लाह की जो दूसरी हैसियत है कि तख्ते रसूल का वारिस आलम होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम ये इल्मी हैसियत और इस्तिताअत और सकत होनी चाहिए, ये बात आज आप हजम करने के लिए तैयार नहीं। ये मौलवी जी सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है और सियासतदान क्या जमादार की सीट के लिए लड़ रहा होता है, वो भी सीट के लिए लड़ रहा है। अजीबो गरीब मौलवी के ऊपर एतराज है। और मेरे भाइयों, ये बात भी आपने समझनी है, हम आप नौजवानों को कभी खारजियत, इश्तियाल, बंदूक, डंडों की तरफ लेके नहीं जाना चाहते। हम आपको इस मुल्क के आइन और कानून के तहत बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए तब्दीली का, बैलेट के जरिए, बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए तब्दीली के लिए आप लोगों को जगाना चाहते हैं। और आप ये समझते हैं कि ये जी हमारी तादाद बड़ी थोड़ी है। और मेरे भाइयों, ये काम करने की जुस्तजू और मेहनत होनी चाहिए। आज 75 बरस बीत गए हैं, 75 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। मैं देवबंदी और बरेलवियों की बात बाद में करता हूं, या उनको इस वक्त इस बात से आप हज़फ कर लें। आप 75 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद में जरा गौर करें, आपके जिला फैसलाबाद के अंदर कितनी अहले हदीस मसाजिद है, गौर करें। आप जरा गौर करें कसूर में कितनी मसाजिद है, लाहौर में कितनी मसाजिद है। आज पाकिस्तान के अंदर आपकी कमोबेश तादाद उंगलियों पे गिन के कितनी है, गौर करें। आप कम अज कम अपनी तादाद भी अगर अंदाजा लगाएं तो आप आज भी इस मुल्क में 2 करोड़ से कम नहीं है। 3-4 करोड़ भी लोग कहते हैं। आप कम अज कम मुल्क के अंदर कितने हैं? 2 करोड़। जमातों के साथ कितने हैं? सारी अहले हदीस मौजूदा जमातों को मिला लें, सारी जमातों को मुश्तरक कर लें, मुत्तहिद कर लें, उनके साथ वबस्तगान की तादाद कितनी है? आपको शर्म आएगी। आप सुन भी शायद आप समझे ये मुबालगा, बताना भी नहीं चाहिए। जमातों के साथ वबस्तगान कोई नहीं है। ये 2 करोड़ जो अहले हदीस है, ये किसके साथ है? कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है, कोई जमात इस्लामी में है, कोई फलां जमात में है, कोई फलां जमात में। फिर आपकी जो जमात है, आप जो क्लेम करते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म सियासी है, आपकी जमात नुमाइंदा जमात है, तो आपके अंदर इन 2 करोड़ में से 10-20 लाख अफराद होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। आपके साथ गिनती के अफराद नहीं है, लाखों की तादाद भी नहीं है। तो अगर कोई शख्स उम्मत के अंदर, अपनी कौम के अंदर यह बेदारी पैदा करना चाहता है कि तुम करोड़ों के अंदर हो, अपनी अपनी सेकुलर और लिबरल पार्टियां छोड़कर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान, इसकी रुकनियत हासिल करो, इसके लाख मेंबर बन जाओ। इसके अंदर हम 2 लाख मेंबर बना के मीनारे पाकिस्तान पे, धोबी घाट में, शेरावाला बाग में, पंजाब की बड़ी बड़ी जलसागाहों में अगर हम अपनी कुव्वत और ताकत को मनवाएंगे तो किसी को कोई इतराज होना चाहिए? किसी को क्या इतराज होना चाहिए? इस बात पे ऊपर क्या इतराज हो सकता है? ये खामहा के इतराज, ये खामहा के वबेले, ये खामहा की तंज, ये खामहा की तशनी। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कमजोर शख्स की आवाज में ये तवानाई पैदा की कि सिर्फ 2 या 3 माह के अंदर सिर्फ आवाज दी, नकारखाने में तूती की एक आवाज, एक हल्की और कमजोर आवाज, सिर्फ 2 माह के अंदर। शेख साहब जानते हैं, मेरे रुफाका जानते हैं, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के तूलो अरज में बगैर मेहनत के, बगैर एडवर्टीजमेंट के 13,000 से ज्यादा अफराद ने रुकनियत साजी का फॉर्म फिल कर दिया। 13,000 से ज्यादा। ये तादाद दिनों में
इंशाल्लाह लाख को क्रॉस करेगी, 2 लाख को क्रॉस करेगी, लेकिन कब करेगी? जब आप लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करेंगे कि आलम दीन तालिब इल्म रहनुमा बनने के लिए आया है, मुक्तदा पेशवा और रहबर बनने के लिए आया है। इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों की चापलूसी के लिए, इनके अब बंदा क्या अल्फाज के, इनके नारे मारने के लिए, क्या किसी आलम दीन और शेखुल हदीस को जिसने सारी जिंदगी हदीस का सबक पढ़ा और पढ़ाया हो, जो मनहज रसूलुल्लाह से वाकिफ हो, जिसके इल्म में यह बात हो कि हुक्मरान बनने की कम से कम शर्त यह है कि वो 5 वक्त का नमाज बाजमात की इमामत करा सके। आपने मुगलों के बारे में बातें सुनी है ना, मुगल बादशाहों के बारे में, सब ने अंबर सगीर के हिस्से में है, ज्यादा मुअर्रख कौन थे? हिंदू। इन्होंने हमें मुगल बादशाहों के बारे में बड़ी बातें बताई है जी, ऐसे थे, ऐसे थे जी, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, भाइयों के कत्ल की बातें, फलां बातें, फलां फलां। लेकिन एक मुअर्रख भी ये बात नहीं लिख सका, ये जितने मर्जी बूढ़े थे, ये जितने मर्जी बुरे थे, फजर की नमाज होती थी, इमामत खुद कराते थे, जुम्मा की अजान होती थी, जुम्मा खुद पढ़ाते थे। एक शेखुल हदीस मसनद हदीस पे बैठा हुआ, 50 साल बुहारी पढ़ाया हुआ आलम दीन हो, हाफिज कुरान हो, जमात का जिम्मेदार भी हो, क्या उसको ये बात जेब देती है कि उसके इल्म में ये बात हो कि हाकमियत के लिए रसूलुल्लाह के तख्त की, रसूलुल्लाह की खिलाफत की, रसूलुल्लाह के मिंबर के साथ साथ रसूलुल्लाह के तख्त के वारिस बनने की कम अज कम अहलियत ये है वो 5 वक्त की नमाज करवा सकता और हुतमा जुम्मा पढ़ा सकता हो। और फिर वो नारा लगाए, इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद। और 75 बरस बीत गए, इन लोगों ने पाकिस्तान के हालात बदले? नहीं बदल सकते। वही दीरी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज ऐसा की। पाकिस्तान के हालात भी अल्लाह की कसम अगर बदलेंगे तो रसूलुल्लाह के फरमान से बदलेंगे, रब के कुरान से बदलेंगे। आप आओ तो सही, आपने पाकिस्तान बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान पुल, डैम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए बना था कि पाकिस्तान इस्लाम को नाफिज करने के लिए बना था? सबको पता है, उसी से हमने गद्दारी की। अगर पुल बनाना पाकिस्तान का मकसद था, अगर यूनिवर्सिटियां बनाना पाकिस्तान का मकसद था, बनानी चाहिए, इस पे एतराज नहीं है, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग होने की जरूरत नहीं थी। और अगर सिर्फ आईटी, मईशत, पुल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस ही पाकिस्तान का मतमे नजर था, तो आज फिर ये बात समझ लो कि हिंदुस्तान तुमसे जीत चुका है। हमने पाकिस्तान, पुल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, नालियां पक्की होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बनाने का मकसद नजरियाती तौर पर एक ऐसी रियासत को कायम करना था जहां पे आप इस्लामी कवानीन और असूलों की पूरी की अमलदारी कर सके। क्या आज तक नाफज हुए? और फिर अजीबोगरीब बात जी, तादाद कम है, तादाद मैंने आपके सामने रख दिया, आप करोड़ों में हैं, आप मुश्तमे नहीं हैं, आप इकट्ठे नहीं हैं, आप बिखरे हुए हैं। इस मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोग भी, अभी आप अगर पोलिंग करा लें, आधे लोगों ने नून लीग को वोट दिया होगा, आधे लोगों ने पीटीआई को। अभी इसी मस्जिद के अंदर बैठे हुए अहले हदीस लोग हैं ना, कुछ हो सकता है देवबंदी भी हो, बरेलवी भी हो, किसको वोट दिया? या पीटीआई को दिया या नून लीग को? तो फिर गिला किस से? तो फिर इख्तिजाज किस बात के ऊपर? फिर अपनी नाकामी का रोना क्यों रोना है? फिर हमने जो काम किया ही नहीं, 75 बरस से हमने आज तक एक अहले हदीस की यूनियन कौंसिल नहीं बनाई। एमएनए और एमपीए का हल्का तो दूर की बात है, आप अहले हदीस की बुनियाद के ऊपर एक यूनियन कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप इतने ही कमजोर है, आपको ये मुगालता डाला गया है, आपके अंदर ये एहसास कमतरी और आपके अंदर पैदा किया गया है, और ये पैदा करने की भी कुछ खास वजूहात होती है। जैसे सरमायादाराना निजाम ने, कैपिटलिज्म ने आपको ये इशारे किए, आपके जहन में ये बात बिठाई, मौलवी का काम सिर्फ मस्जिद तक है, दीन सिर्फ मस्जिद तक रहना चाहिए, मस्जिद से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मौलवी को मिंबर के ऊपर सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। ये सोच फिक्र बिठा दी है। इसी तरह आपके दिमाग में ये सोच फिक्र बिठा दी है कि आप बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुगालता है, क्यों नहीं जीत सकते? आप मेहनत करें, आप स्ट्रगल करें, आप
एक एक पीपी को, फैसलाबाद में बैठे एक पीपी को मुख्तस करें कि यहां से हमने सिर्फ अहले हदीस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना है, पूरे जिले के वोटों को उधर ट्रांसफर करवाएं, कैसे नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं। आप नहज दें, आप काम करें, आप इस नुक्ता नजर पे लोगों को लेके तो आए। आपने आज तक मेहनत नहीं की जी, जीत ही नहीं सकते जी, जीत ही नहीं सकते जी, जीत ही नहीं जी। मजहबी जमातें अगर मिल जाएं, इत्तेहाद हो जाए, चंद सीटें ले ले। और मेरे भाइयों, ये बात भी फलसफा याद रखो, मजहबी जमात हकीकी तौर पर मुहतसिब का किरदार अदा करती है। मुहतसिब, बस मेरी और आपकी जिम्मेदारी इत्तिसाब करना है, और उस एहतसाब करने के लिए अगर आप गौर व फिक्र करें, सोचें, मुझे और आपको किसी सीट की जरूरत है? अल्लाह की कसम नहीं है। दिफाए सहाबा का कौद हो, मेरे पास सीट हो तब भी, सीट ना हो तब भी, किसकी जुर्रत है पाकिस्तान में सैयदना अबू बकर की तौहीन करके दिखा दे? कर सकता है? सैयदना उमर की कर सकता है? जो करेगा उसके खिलाफ एहतजाज होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और दिफाए सहाबा के लिए एहतजाज करने के लिए तैयार होना। आप बताएं, इस दिफाए सहाबा के लिए जब एहतजाज के लिए तैयार हैं, तो इसलिए तैयार है मेरे पास कुर्सी है। आम फहम बात। आप इस कौद और मिशन के लिए कुर्सी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। आपके पास कुर्सी हो तब भी, कुर्सी ना भी हो तो दिफाए सहाबा के लिए हमें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। हुर्मत रसूल का दिफा करने के लिए हमें किसी कुर्सी की जरूरत, हमें बेहयाई को रोकने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत, ट्रांसजेंडर एक्ट को रोकने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत। लेकिन अगर मिल जाए तो फिर तो नूरुन अला नूर है। और उसकी मेहनत और स्ट्रगल किसने करनी? हमारे अबाओ अजदाद ने मेहनतें की है ना, तो पाकिस्तान में बैठे हुए। अबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को आजाद करने के लिए मेहनतें की थी, आज सब आजाद बैठे हुए हैं। तो आइए इस काफिले के, इस कारवां के हम कदम हो जाइए जो आपकी आइंदा आने वाली नस्लों को चंद ऐसे हल्के बना कर देना चाहता है कि पाकिस्तान की कोई भी लिबरल, कोई भी सेकुलर पार्टी के बगैर भी आप अपने इज्जत और वकार के साथ हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ सके। और बिलफर्ज ये भी बात याद रखें, आप अगर बिखरे हुए कतरात हैं तो मिल जाए कि दरिया नजर आए, बिखरे हुए जर्रात हैं तो मिल जाए कि सहरा नजर आए। इसका क्या फायदा? मेरी तहरीक की जो जुस्तजू है, 1 लाख कारकुन, 2 लाख कारकुन, इसका फायदा क्या है? अल्लाह की कसम, इसका फायदा यह है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात आपको इग्नोर नहीं कर सकती। हम इक्तदार के हरीस नहीं है, हम इक्तदार के हरीस नहीं है, लेकिन मुक्तदर हल्कों तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे बगैर इक्तदार में आना भी मुश्किल है, हमारे बगैर इक्तदार में आना भी मुश्किल है। आप लोग 1-2 लाख की मेंबरशिप पूरी करें, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इग्नोर नहीं कर सकती। आपके 1 लाख रुकन रजिस्टर्ड हो, 2 लाख रुकन रजिस्टर्ड हो, 1 लाख रुकन का मतलब होता है 10 लाख वोट। हर बंदा 10-10 वोट डलवा लेता है, कौन इग्नोर कर सकता है? और यही हकीकी तौर पर मजहबी जमातों का किरदार होता है कि मुख्तसब का किरदार अदा करें। हमने और पाकिस्तान के अंदर जब भी आपके ये फैसलाबाद में आए बिलबोर्ड लगे हुए हैं, अगर फाहिशा औरतों के उरिया बोर्ड और बरहना नीम बरहना औरतों के बोर्ड लगे हुए हैं, तो क्या उन बोर्डों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आपको कुर्सी की जरूरत? हरगिज़ नहीं। आपको हाँ अपनी जत्थाबंदी की, अपनी गिरोहबंदी की, अपनी मजबूती की जरूरत है, लेकिन हमने अपनी तहरीक के अंदर कानूनी, जमहूरी, आईनी, दस्तूरी जिद्दोजहद रखनी है। जिस तरह दिफाए इस्लाम करना है, उसी तरह दिफाए पाकिस्तान भी करना है। जिस तरह हम इस्लामी नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, इसी तरह पाक फौज के हमरा जुग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफिज हैं। और पाक फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की हरदा सराई हमें काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों बताइए, आपने मेरी बात सुन ली, मेरा मिशन सुन लिया, मेरा मंशूर सुन लिया, इसके अंदर बाद लोगों को फिर भी आए रोज एतराज़ात होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बाद तकरीरों में उन एतराज़ात को रफा किया जाए। जी आप मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद की बात करते हैं, हाँ मजहबी जमातें जितनी मर्जी बुरी हो सेकुलर और लिबरल पार्टियों से बेहतर होती हैं। वजह ये बात भी आज सुन लीजिए, और ये मनहज भी मेरा आज का जदीद नहीं है। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी राहिमहुल्लाह की तहरीरें पढ़ लें, मौलाना इस्माइल सल्फी की पढ़ लें, मौलाना दाऊद गज़नवी की पढ़ लें। क्या देवबंदियों के साथ, बरेलवियों के साथ आपके जो इख्तलाफात हैं मानते हैं,
किन दो अमूर के ऊपर होते हैं? एक अकायद के ऊपर, अकायद, और दूसरी इबादत की अदायगी के ऊपर। इन दो मामलात के ऊपर मसालक के दरमियान इख्तलाफ हैं, लेकिन ईमानदारी से आज आपने फैसला करके जाना है, क्या इन दो मामलात के अलावा, अकायद और इबादत की अदायगी के अलावा, क्या मुआशरती मामलात में हमारा किसी एक नुक्ते पे भी इख्तलाफ है? मसलन जना किसी के नजदीक जायज है, फहाशी किसी के नजदीक जायज है, उरियानी जायज है, बेहयाई जायज है, बेपर्दगी जायज है, शराब नोशी जायज है, डकैती जायज है, सूदखोरी जायज है, रिश्वतस्तानी जायज है, हदूदुल्लाह के निफाज में कोई इख्तलाफ है? ये मामलात है, मामलात में हमारे मुश्तरकात है। दिफाए सहाबा हमारा मुश्तरका काद है, दिफाए हतमे नबूवत हमारा मुश्तरका काद है। जिनमें इख्तलाफ है उनमें हम अगर एक दूसरे से मुतफर्रक है कोई हरज नहीं, और जिनमें इत्तफाक है वहां पे मुश्तरक है तो कोई हरज नहीं। अगर हतमे नबूवत का काद हो, तीनों मसालक मुत्तहिद होकर बात करें, कोई हरज नहीं। और ये मुगालता है हतमे नबूवत के काज की कॉन्फ्रेंस को, दिफाए सहाबा की कॉन्फ्रेंस को, उन कॉन्फ्रेंसों पे क्यास करना जिनके ऊपर इख्तलाफ है। उनके ऊपर तो बैनुल मसाले के इख्तलाफ है तो उन कॉन्फ्रेंसों पे नहीं जाया जाता, उनके नामों के ऊपर एतराज है। और फिर दूसरा एतराज, ये भी कुछ कोता फिक्र और कम नजर लोग करते हैं जी, आप कहते हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस इत्तेहाद हो जाए सेकुलर पार्टियों से बेहतर है, और जी वो तो उनकी तो तादाद बहुत ज्यादा है, वो अगर गालिब आ गए आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने चूड़ियां पहनी हुई, और मेरे भाइयों इत्तेहाद हो भी जाए, ये कुछ होते हैं फैक्चुअल, एक्चुअल हकायक, जमीनी हकायक, कुछ होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम सारे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस भी मिल जाएं, ईमानदारी से बताएं, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें ले लेंगे। पंजाब से तो सबसे मुश्किल है, मजहबी जमातों की सियासत पंजाब में बहुत मुश्किल है। हम कितनी सीटें ले लेंगे? 25 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। 20 या 25 सीटों वाले की पाकिस्तान में हुकूमत आ जाती है। वही किरदार रहना है, मुख्तसिब का किरदार वही रहना है कि मुख्तसिब का किरदार अदा करना है। अगर 10 सीटें बरेलवी जीत जाएंगे तो 2-4 तो आप भी जीते होंगे, तो 10 सीटें देवबंदी जीत जाएंगे तो 2-4 आप भी जीत जाएंगे। आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? आप अपनी हल्का जाती मेहनत को, आप अपनी हल्का जाती सियासत को फैसलाबाद के अंदर से, ये मेरा भाई मुजाहिद है, अलवी खानदान का चश्मो चराग है, मिसाल दे रहा हूं, ये अपने हल्के के अंदर मेहनत शुरू कर देता है। शेख साहब कोई हल्का नॉमिनेट करके मेहनत शुरू करते हैं, आप सब साथी वहां पे अपने वोट ट्रांसफर कराना शुरू करें। 20-25 हजार की तादाद में जब वोट ट्रांसफर हो जाएं, आपको किसी पार्टी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा जवाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। और याद रखना, अल्लाह के फजलो करम से आप अगर इस काज में मेरा साथ देंगे, इरादा करते हैं पक्का, जोश में है तबीयत कतील आजकल, सामने जो भी आया वो बह जाएगा। ये नदी के जमाने से मशहूर है, अपनी मूज और तुगियानियों के लिए ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे कायद अहले हदीस हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर। तमाम अहबाब के लिए खाना तैयार है, पहले अजान होगी, फिर नमाज होगी, फिर खाना होगा। कोई साथी खाने के बगैर जाने